नमस्कार दोस्तों, मैं तपन देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपीजीके पे 50 लेक्चर्स की हमारी सीरीज में ये हमारा 7वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में और जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह की सॉइल है या यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है। मूलतः मध्य प्रदेश की मिट्टी को 4-5 भागों में बांटा गया है। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। पर हम देखेंगे कि किस तरह से इसका वर्गीकरण करा गया है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और हम जानेंगे कि किस मिट्टी में कौन से खनिज की मात्रा ज्यादा है, कौन से खनिज की मात्रा कम है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जो है सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। मृदा के बारे में पढ़ने की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ आयरन ओर के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ आप देख रहे हैं ये 4 आयरन ओर है। इसमें ये मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट के कारण मिट्टी को काला रंग मिलता है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे हेमेटाइट है, हेमेटाइट के कारण मिट्टी को लाल रंग मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं लिमोनाइट है, ये जो है ये येलो सॉइल का प्रमुख घटक है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं ये सीडेराइट है, सीडेराइट ब्राउन कलर का होता है और मृदा को भूरा रंग देता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कुछ महत्वपूर्ण बातें कि कौन से मृदा किस आयरन की किस ओर के कारण मृदा का रंग किस प्रकार से बदलता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ मुख्यतः 4 प्रकार की मृदा अधिकता में पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल को आप लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और यह शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर वाले इलाके में पाई जाती है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश में सबसे बहुतायत में मिट्टी पाई जाती है वो है ब्लैक सॉइल। यहाँ आप देख रहे हैं डीप एंड मीडियम ब्लैक सॉइल का मैंने चिन्हांकन किया है यहाँ पर। इसमें मालवा, निमाड़ और सागर दमोह वाला इलाका सम्मिलित है। इसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में रेड एंड येलो सॉइल पाया जाता है, मिक्स रेड एंड येलो सॉइल। तो यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है, इसलिए मैंने यहाँ काली मिट्टी को भी इंगित किया है और यहाँ पे लिखा है ब्लैक सॉइल। इसके बाद आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में शैलो एंड मीडियम ब्लैक सॉइल भी बहुतायत में पाया जाता है, जो बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी में पाया जाता है। अगर मृदा के विषय में हम बात करें तो यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात है कि ये बहुत ज्यादा विस्तृत विषय है और अगर इसे हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बात करें लाइट ब्लैक सॉइल की, तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ का छतरपुर का, यह छतरपुर, सागर, भोपाल, सीहोर से होती हुई धार के कुछ हिस्से से होता हुआ अलीराजपुर तक ये क्षेत्र पाया जाता है मीडियम ब्लैक सॉइल का, लाइट ब्लैक सॉइल का माफी चाहूंगा। और फिर यही यहाँ से बड़वानी, खरगोन होता हुआ महाराष्ट्र, होशंगाबाद, नरसिंहगढ़ और फिर जबलपुर, डिंडोरी, यहाँ तक मीडियम लाइट ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने कम में इसे आपको पढ़ाने का सोचा है। आपको ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की जाए ऐसा मैंने निर्धारित किया है, अन्यथा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ ऐसे विषय हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम रेड सैंडी सॉइल की बात करें तो माफी चाहूंगा, अगर हम डार्क ब्लैक सॉइल की बात करें तो डार्क ब्लैक सॉइल तो पन्ना में भी पाया जाता है और पन्ना से फिर सागर, रायसेन, सीहोर होता हुआ खरगोन तक डार्क ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और फिर अगर आप देखेंगे ऊपरी क्षेत्र में तो छतरपुर में भी डार्क ब्लैक सॉइल है, सागर के इलाके में डार्क ब्लैक सॉइल है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें रेड एंड येलो सॉइल की, तो आप देखेंगे कि ये जो अनूपपुर वाला इलाका है, यहाँ रेड एंड येलो सॉइल और उमरिया में बहुत बहुतायत में पाया जाता है। फिर शहडोल का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ भी रेड येलो सॉइल पाया जाता है। फिर अगर आप ये सतना का ये जो हिस्सा है, अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचे तो रीवा का ये जो दक्षिणी भाग है और सतना का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर जरूर पाया जाता है अपना मिक्स सॉइल। पर परंतु ऊपरी हिस्सा जो यहाँ का है, उत्तरी हिस्सा यहाँ नहीं पाया जाता है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे और हम चारी तरह की मृदा को पढ़ेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की एलुवियल सॉइल से। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अंग्रेजी में जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। इसके अन्य प्रचलित नाम रेह, कल्लर और धूर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एलुवियल सॉइल को हिंदी में 4 नामों से जाना जाता है प्रमुखता से। इसमें सबसे पहला जलोढ़, दूसरा रेह, तीसरा धूर और कल्लर इसके नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा।
इस मिट्टी का पीएच न्यूट्रल रहता है, मतलब 7 रहता है जो पानी का पीएच है। यह मध्य प्रदेश के और ये मध्य प्रदेश में तो बहुत कम भूभाग में, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड और नर्मदा घाटी के कुछ भूभाग में पाई जाती है, परंतु भारत का 40% हिस्सा इसी मिट्टी से मिलकर बना है। इसका एक और नाम है जिसे लोमी सॉइल भी कहा जाता है। इस मिट्टी की खासियत है कि इसमें पोटाश की बहुत अधिकता होती है, परंतु इस मिट्टी में फास्फोरस, माइक्रोब्स और नाइट्रोजन की बहुत अधिक कमी होती है। इसका रंग लाइट ग्रे से ऐश ग्रे होता है और इस मिट्टी के प्रमुख 3 प्रकार हैं। इसका प्रमुख प्रकार है बांगर मिट्टी, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसका दूसरा प्रकार खादर मिट्टी है, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और इसका तीसरा प्रकार भावर मिट्टी है, जिसे कंकरयुक्त जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह ध्यान रखने योग्य है, आपको यह ध्यान रखना है कि इस मिट्टी का प्रमुख घटक कार्बोनेट है, तो आप इसे मत भूलिएगा। और यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है पूरे भारत की, तो यह भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात है। वैसे इस मिट्टी में आप किसी भी प्रकार की फसल को उगा सकते हैं, परंतु गेहूं, गन्ना, सरसों, कपास आदि यह इस मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलें हैं। जूट का उत्पादन मध्य प्रदेश में बहुत अधिक नहीं है, तो जूट इसमें नहीं कहा जाएगा, नहीं तो जूट भी बहुत ज्यादा यूपी की तरफ उगाया जाता है और वो जलोढ़ मिट्टी के कारण ही है। तो ये जलोढ़ मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यह सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। यह नदियों द्वारा लाई जाती है। इसका पीएच 7 है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों का अभाव होता है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। और इसमें पोटाश की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे रेगुर मिट्टी के बारे में। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है और यह मालवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। और इसका विस्तार आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि शिवपुरी, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, पश्चिम निमाड़, रायसेन होती हुई अनूपपुर सीधी। तो अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको उसका जवाब देना है कि रेगुर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। यह मिट्टी क्षारीय मिट्टी है और इसका पीएच 7.5 से 8.5 के मध्य है। इस मिट्टी के अन्य नाम ब्लैक कॉटन सॉइल, कन्हर और चेरनोजेम है। चेरनोजेम नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह बेहद उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए इसे चेरनोजेम भी कहा गया है। इस मिट्टी को सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यह स्वतः जुताई मिट्टी है। इसका एक कारण है कि इस मिट्टी की नमी संचय करने की क्षमता बहुत अधिक है। जब ये पानी संचय कर लेती है तो ये चिपचिपी हो जाती है। थोड़ा और सूखने पर यह मिट्टी कठोर हो जाती है और बहुत अधिक सूख जाने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी या सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, इसकी पानी संचय करने की क्षमता बहुत अधिक है। अगर इस मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलों की बात की जाए तो उसमें कॉटन, कपास, जैसा कि नाम से स्पष्ट है ब्लैक कॉटन सॉइल, सोयाबीन, मूंगफली, मिर्ची, मक्का, गेहूं आदि प्रमुख फसलें हैं। यह मिट्टी मूलतः 3 प्रकार की होती है। इसका पहला प्रकार गहरी काली मिट्टी है जो नर्मदा, सोन, मालवा और सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। फिर होती है साधारण काली मिट्टी जो मालवा के पठार में मुख्य रूप से पाई जाती है। और फिर है छिछली काली मिट्टी जो सतपुड़ा, मैकॉल और ये छिंदवाड़ा वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, सिवनी वाला इलाका, इस इलाके में पाई जाती है। तो इस मिट्टी के बारे में 3 प्रमुख ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहली, इसका नाम रेगुर मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल, कन्हर और चेरनोजेम है। दूसरी, यह मिट्टी गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी के रूप में पाई जाती है। और तीसरा ये ध्यान रखने योग्य है कि इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी या सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी कहा जाता है। तो यह कपास मृदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम बात करते हैं अगली मिट्टी के बारे में। अब हम जानते हैं पीली और लाल मृदा के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है गुना वाला, और ये जो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे बालाघाट, डिंडौरी वाले इलाके में मिक्स सॉइल पाया जाता है बेसिकली। पर अभी जिस तरह से हमने उसको कैटेगराइज करा है उस तरह से रेड और येलो सॉइल में कैटेगराइज करा है। ये तो पूरा इलाका मिक्स सॉइल वाला इलाका है। यहाँ बायफर्गेट करना इतना आसान नहीं है।
परंतु आपको समझाने के दृष्टिकोण से और परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरह से बात की जाती है, मैं आपको उसी तरह से समझा रहा हूँ। तो ये येलो और रेड सॉइल का इलाका है, और रेड और येलो सॉइल का जो पीएच होता है वो 5.5 से 8.5 होता है। 5.5 मतलब अम्लीय है और 8.5 मतलब क्षारीय है। आप ध्यान रखिएगा कि पानी का पीएच 7 होता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि पानी का पीएच वैल्यू क्या है, तो आपको 7 लिखना है। इस मिट्टी को चलका के नाम से भी जाना जाता है, पर चलका इसका जो नाम है यह आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखिएगा चलका मिट्टी भी इसे कहा जाता है। यहाँ एक और आपको याद रखने योग्य बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मिट्टी में जो लाल रंग आता है वो हेमेटाइट के कारण आता है, और जो पीला रंग आता है वो लिमोनाइट के कारण आता है, तो आप ध्यान रखिएगा लिमोनाइट और हेमेटाइट। इस मिट्टी में फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की बहुत कमी पाई जाती है, और इस मिट्टी में अगर आपको खेती करनी है तो आपको बहुत अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करना पड़ता है, तो ये इस मृदा का एक और प्रकार है। इस मृदा में होने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं गेहूं, कपास, आलू, तिलहन, दाल, और इस बागवानी की फसलें भी इस मृदा में अच्छे से होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस मिट्टी के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि यह गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। दूसरा, यह गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, मंडला, डिंडौरी के क्षेत्र में लगभग पाई जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है इस मिट्टी के बारे में कि इसका पीएच 5.5 से 8.5 के बीच में है। यह प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखने योग्य है। और इस मिट्टी में धान की खेती होती है। ये आपको एक और चीज बात ध्यान रखनी है कि धान की खेती हेतु कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो लाल पीली मिट्टी उपयुक्त है धान की खेती हेतु। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं लाल और पीली मृदा के बारे में। प्रदेश के संदर्भ में अगर मिश्रित मृदा की बात की जाए तो यह जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गुना वाला जो इलाका है, गुना, अशोकनगर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, बघेलखंड का इलाका, इस इलाके में मिश्रित मृदा पाई जाती है। यहाँ पे पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है, जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, मिश्रित मृदा मतलब येलो, रेड और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन। इस मिट्टी में आयरन और कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत अधिक मात्रा होती है। इस मिट्टी में फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और येलो और रेड सॉइल के कंपैरिजन में इस मिट्टी में खेती करने के लिए कुछ कम पानी की आवश्यकता होती है, पर यह बिल्कुल काली मिट्टी जैसा नहीं है कि यह बहुत अधिक मात्रा में पानी का संचय कर सके, तो आपको सिंचाई की जरूरत लगातार पड़ती रहती है इस मिट्टी में अगर आप खेती करते हैं तो। यहाँ प्रमुख फसलें हैं, मोटा अनाज है जिसमें ज्वार, बाजरा, दाल आदि शामिल है। तो अगर मिश्रित मृदा की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेड, येलो और ब्लैक सॉइल का मिश्रण है, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा, इसमें आयरन और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक है। ये इस मिट्टी में फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में खेती करने के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है, परंतु पीली मिट्टी और लाल मिट्टी के मुकाबले कम पानी की जरूरत पड़ती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं दाल, ज्वार, बाजरा आदि। ये आपको ध्यान रखना है अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो। अब हम बात कर लेते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट मिट्टी का रंग भूरा रंग का होता है, भूरा लाल रंग। यह सिडराइट के कारण आता है। सिडराइट भी एक आयरन ओर है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। मूलतः इस मिट्टी में आप कॉफी की फसल उगा सकते हैं, जो बैतूल में फिलहाल यहाँ पे लेटराइट मिट्टी में कॉफी की फसल उगाई जाती है। यह हॉर्टिकल्चर के लिए थोड़ी बेहतर होती है, और इस मिट्टी का विस्तार बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी के दक्षिणी भाग और बालाघाट के पश्चिमी भाग तक है। तो यह है लेटराइट मिट्टी। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है: काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। एलुवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, वह नदियों के पास में पाई जाती है। वह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और भारत में लगभग 40% हिस्से में जलोढ़ मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बात करी काली मिट्टी के बारे में। हमने बात करी काली मिट्टी के 3 प्रकारों के बारे में: गहरी काली मिट्टी, जो नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। फिर साधारण काली मिट्टी, जो मालवा के पठार में पाई जाती है। फिर हमने बात करी छिछली काली मिट्टी की, जो सतपुड़ा, मैकॉल, बैतुल,
छिंदवाड़ा आदि इलाके में पाई जाती है। फिर हमने बात करी मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी के बारे में। इसमें हमने देखा कि बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और भावर मिट्टी को कंकरयुक्त जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसके अन्य नाम रेह, धुर, कल्लर ये भी हमने देखा। हमने यह भी देखा कि गोंडवाना शैल समूह से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी का पीएच 5.5 से 8.5 होता है। हमने यहाँ ये भी देखा कि जलोढ़ मिट्टी का पीएच 7 है। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमने यहाँ पर बात करी मिश्रित मिट्टी के बारे में, जो लाल, पीली और काली मिट्टी का मिश्रण है। यह मूलतः बुंदेलखंड, टीकमगढ़ वाले इलाके में पाई जाती है और यह आपको ध्यान रखना है कि इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों अर्थात ह्यूमस और फास्फोरस की मात्रा बहुत कम रहती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं मिट्टी के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।